हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। तो हम एक नई सीरीज चला रहे थे दैट इज़ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। और इस कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के सीरीज़ में पहले भी बहुत से वीडियोस आ चुकी हैं, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और रिस्पेक्टिव बहुत से टॉपिक पे वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखी हैं। इस सीरीज़ में आपको ही पता है कि हम नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस, ये रिस्पेक्टेड जो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम हमारे कंट्री के हैं, इनमें आए हुए क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज सेलेक्ट करके उनका पोस्टमार्टम करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट जो है उनको उन क्वेश्चनों के थ्रू डील करते हैं। तो आज के भी सेशन में हम कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की इस सीरीज़ में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आज कुछ बातें करेंगे। जितने भी नीट में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में क्वेश्चन इस रिलेटेड टॉपिक से आ चुके हैं, मैंने पहले ही उनको सेलेक्ट कर रखा है। साथ ही साथ आपको एक कॉन्सेप्चुअल ब्रीफिंग भी मिलेगी कि कैसे बिना समय गंवाए सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना है। और आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कई बार एंट्रेंस एग्जाम में ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है ना। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है, नीट में आ चुका है ये सवाल। क्या पूछा है? द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये आप लोग को एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रखा है कंपाउंड का। हिंदी में भी मैं बोल दे रहा हूँ कि एक संरचना है जो ऐसे आप लोग को दी हुई है, ठीक। आपसे क्या डिमांड कर रहा है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट द 4 कार्बन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि हर कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन आया। ये है आपका सवाल, ठीक है। सवाल डील करें उससे पहले बच्चों, हमेशा की तरह मैं स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताता हूं, तो चलो नोट करके आप लोग इन पॉइंट्स को लिख लेना कि अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए, आप इमीडिएटली समझ लेना उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप जान लेना वो sp2 हाइब्रिड होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे के सारे कार्बन आप लोग को डबल बॉन्डेड कनेक्टेड दिख रहे हैं। ये भी डबल बॉन्ड से है, ये भी डबल बॉन्ड से है, मतलब सब जगह क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बात समझ में आया? जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा वो sp2 हाइब्रिड होगा। और अगर बात आ जा रही है ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन के स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए याद रखना वो sp हाइब्रिड होगा। ये है हमारा नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में निकालते कैसे हैं? तो आप याद रखना हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में आता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, दोनों को ऐड कर दो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाती है। समझ में आई बातें? फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लो, ये जो स्ट्रक्चर है ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो आप समझेंगे 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड आ चुके हैं। और एक डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई। सिंगल बॉन्ड में केवल क्या होता है? सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई। कहने का कुल मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा फिक्स रहता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा कितना रहता है? 1। बाकी जितने बॉन्ड होते हैं ना, जैसे डबल बॉन्ड में सिग्मा 1 रखना, बाकी जो एक्स्ट्रा बचे वो पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा रखना, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो क्या है? पाई है। तो हमने 3 अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने का फॉर्मूला, सिग्मा पाई कैसे काउंट करना है, और कब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का नेचर देख के हम लोग बता सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हो गई हो तो अब सवाल पे आ जाए। ध्यान से देखते हैं इस सवाल को, तो आप लोग को साफ साफ दिख पा रहा है कि दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, दैट्स वाई ये sp3 हाइब्रिड होगा। ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिड होगा। ये वाला कार्बन देखो बच्चों, तो ये इधर लेफ्ट से सिंगल है, राइट से डबल है। लेफ्ट से सिंगल है, राइट से डबल है। तो आप ना मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने के चक्कर में हम लोग को ये क्या मिल गया? sp2 मिल गया। इस बॉन्ड के लिए आओ, लेफ्ट से भी डबल है, राइट से भी डबल है, पर कहानी में ट्विस्ट है। ये एलीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब एक ही कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड से आने लगे ना, तब आपको फॉर्मूला लगाना है। ये नहीं कि सर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो sp2 होगा, नहीं होगा भाई। यहाँ फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था हाइब्रिडाइजेशन का? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन से कनेक्टेड सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करोगे बच्चों, ये डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई हो गया, ये भी क्या हो गया? 1 सिग्मा 1 पाई। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2। टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए
2। लोन पेयर कितने आ रहे हैं, तो इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर करने से आप समझ रहे हैं 2 + 0 वैल्यू आ गई 2। जैसे ही वैल्यू 2 आई, s की पावर 1 p की पावर 1, दोनों में पावर ऐड करने पे 2 आ रहा है ना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp आ गया। लास्ट वाले का चेक कर लो, 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ से 3 सिग्मा मतलब ये हो गया sp2। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, sp3 sp2 sp2? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कहानी की बात ये थी कि एक ही क्वेश्चन में हमने 3 से 4 नए कॉन्सेप्ट सीखे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, अगर कार्बन लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड से जुड़े, राइट में भी डबल बॉन्ड से जुड़े, तो वह एलीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर में आप लोग का कार्बन जो रहता है मिडिल वाला, जो डबल बॉन्ड से लेफ्ट राइट से जुड़ा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, ना कि sp2 आता है। ये सवाल में आपने पूरे कॉन्सेप्ट को बच्चों झांक लिया है। ठीक, अब आइएगा, अब सारे सवाल देखिएगा कितनी जल्दी जल्दी बनेंगे। ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर, किसमें sp कार्बन प्रेजेंट है। तो भैया ये हो गया sp2, ये भी sp2 क्योंकि एक ही साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, ये भी sp2 लेना क्योंकि इधर सिंगल उधर डबल है, अपन लेंगे डबल को, ये भी sp2। इसमें तो कहीं sp आया नहीं, मतलब ये आंसर होगा नहीं। इधर देखो कार्बन केवल जुड़ा है डबल बॉन्ड से, मतलब ये कार्बन है sp2, ये वाला कार्बन भी क्या है sp2, इसमें भी sp आया नहीं। ये आ गया आपका एलीन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, एलीन का स्ट्रक्चर। अभी अभी आपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे काम किया था कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ जाए ना, ये वाला तो आपको sp2 मिल रहा है, ठीक है, ये वाला भी आपको sp2 मिल रहा है, पर ये जो बीच वाला है सिग्मा पाई 2 सिग्मा होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, बीच वाले का sp आ रहा है। अभी अभी मैंने बताया भी था। तो आपसे पूछा गया था कि किस कंपाउंड में sp हाइब्रिड कार्बन है, तो फाइनली वो आंसर क्या होगा, सी। बाकी इसमें देख लो, ये तो हो गया sp2, ये भी हो गया sp2, ये भी सिंगल डबल है तो हम डबल को लेंगे sp2, ये डबल से जुड़ा है sp2, कहीं sp नहीं आया। अब देख रहे हो कितना आसानी से सवाल लग रहा है, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप लोग बिल्कुल सही बनाए भी होंगे। चलिए बच्चों, नीट का 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पहले नीट के क्वेश्चन है, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन है, देन आफ्टर जेई एडवांस के भी क्वेश्चन मैंने डील किए हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा कोई सवाल नहीं छूटा है जो आपके इन 3 एग्जाम में आए हों और मैंने सेलेक्ट ना किए हों। ठीक है बच्चों, चलिए क्या कहता है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। मतलब बोल रहा है कि ये जो कार्बन आयन हमारा बना हुआ है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, s2p में है, sp3 में, sp2 में है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के कहने का ये मतलब है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कहानी खत्म करो इस कार्बन का। ठीक है, जिसके ऊपर कार्बन एनायन बोला है ना, तो कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर जब माइनस चार्ज आता है तो वो इसके बारे में बात करने बोलता है। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला तो पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से कितने कनेक्टेड है, तो आप देख पाएंगे 1 सिग्मा है 2 पाई है, 1 सिग्मा है 2 पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, तो भैया सिग्मा बॉन्ड तो 1 आ रहे हैं। लोन पेयर अगर मैं लेने जाऊंगा तो वो भी 1 आएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज अपने आप में एज अ रोल लोन पेयर वर्क करेगा। तो यहाँ पर लोन पेयर भी 1 लेना, सिग्मा भी 1 लेना, 1 + 1 टोटल आ गया 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। इज दैट क्लियर। नीट 2016 का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ये भी नीट का क्वेश्चन है, कर्नाटका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द हाइड्रोलाइज्ड स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बन आयन। अब ध्यान से समझेंगे, ये तो पहले आप लोग बेंजाइल कार्बन आयन का, कार्बोकेटायन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो बबुआ ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। यहाँ कार्बन के पास ना 2 हाइड्रोजन लगे हैं और इस कार्बन पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज।
अगर मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करता हूं तो ये इस कार्बन का जुड़ा हुआ सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 3 आ गए। लोन पेयर कितने आ गए बबुआ? 0, क्योंकि प्लस चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, एक कमी है, गरीब है ये बेचारा। ठीक है, चलो अब हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला सेट कर दो। क्या करना है? सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा 3, लोन पेयर 0, टोटल 3, मतलब s की पावर हमेशा 1 रखना। करना 3 है, मतलब p की पावर में 2, sp2 हो गया आंसर। ठीक है, कहानी खत्म। तो कई बार ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए ना दिखे तो भी आप लोग को डील करने आना चाहिए। अब प्यारे साथियों, यहाँ आईटी मेंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जिसको पहले AIEEE के नाम से जाना जाता था। बोल रहा है अंडरलाइन कार्बन इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोल रहा है कि ये जो अंडरलाइन कार्बन आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है किस में? पहले वाले का देख रहे हो तो पहले वाला तो ये आप लोग को डबल बॉन्ड, इधर से सिंगल और इधर से डबल दिख रहा है, मतलब ये पक्का से sp2 है, मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। इसको पकड़ता हूं मैं, इधर से सिंगल है, इधर से भी सिंगल है, तभी तो CH2 बना है। तो ये वाला जो है ना मेरा, ये वाला प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा क्या? sp3। हमें sp3 लाना था, हो गया आंसर, कहानी खत्म। इसका स्ट्रक्चर बना दोगे, एसिडामाइड है ये, तो ये ऐसा दिखेगा। अगर आप इसमें सिग्मा पाई काउंट करोगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और लोन पेयर क्या है? 0, मतलब ये जो कार्बन है अंडरलाइन वाला, अंडरलाइन मतलब दिस कार्बन, ये क्या आ गया? ये sp2 हाइब्रिड आया। इसमें चेक करने जाओगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। इस कार्बन के नीचे अंडरलाइन किया है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब ये sp होगा। हमें पूछा था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन है? दैट वाज ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन। आपने बस शुरू के 2 मिनट बस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है और अब देख रहे हैं आपसे सारे सवाल लग रहे हैं, और इससे बाहर सवाल पूछ नहीं सकता ना। कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, डाटा बस बदल सकता है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बोल रहा है किसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, और इस बार स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। इस बार उम्मीद किया है कि आपको स्ट्रक्चर पता हो, तो चलो भैया पता तो रहना चाहिए। अगर आप 11th 12th केमिस्ट्री ठीक से पढ़े होंगे तो एसीटोन का जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है CH3CO CH3, कीटोनिक ग्रुप रहता है। क्या इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। बोला था कि डज नॉट हैव, किस ऑप्शन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होना चाहिए, अपने को वो सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो है। दूसरे में आते हैं, दूसरा है एसिटिक एसिड। ये तो बचपन से हम लोग को याद रहता है, एसिटिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर ये तो ऐसा दिखता है। इसमें भी क्या हमारे पास sp2 हाइब्रिड कार्बन है, बिल्कुल है। डबल बॉन्ड दिखा मतलब sp2 हो गया, कहानी खत्म, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एसिटोनाइट्राइल, चलिए ऑप्शन सी देखिए, ये है आपका एसिटोनाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप आएगा, और एसिड बोला है मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है और साइनाइड है। यहां चलिए चेक कीजिए, तो ये जो कार्बन आ रहा है दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। ये कार्बन क्या हो गया प्यारे साथियों? sp3 हाइब्रिड, बिकॉज सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। और ये कार्बन क्या हो गया? sp हाइब्रिड, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। सिंगल और ट्रिपल में लेंगे ट्रिपल को, तो ये इस कंपाउंड में sp2 का जो है हाइब्रिड कार्बन नहीं आया, मतलब हमारे लिए ये आंसर सही हो गया। बाकी चलो ऑप्शन डी भी चेक कर ही लेते हैं। क्या नाम है? एसिटामाइड, लाइक दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिटामाइड। तो यहाँ पर भी आप लोग साफ देख सकते हो कि ये वाला कार्बन क्या आ गया है? sp2 हाइब्रिड आ गया है। तो मिल गया आपको आंसर, नाइट्राइल वाला आप लोग का फाइनल आंसर है। ठीक, बट स्ट्रक्चर बनाने सबका आना चाहिए। ये सारे के सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन थे। अब आ गया जेईई एडवांस का क्वेश्चन। तो चलिए जेईई एडवांस का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि C3H4 बनाना है। लो पहले तो 3 कार्बन लेना है, 1 2 3, H4 है, मतलब एक काम कीजिए कि इन लोग के बीच में ना पहले तो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये चलो ऐसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर फाइनली 4 हाइड्रोजन थे, लाइक दिस। बोल रहा है
द टाइप या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज आर। कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें पॉसिबल है? तो सबसे पहला तो आप लोग ये स्ट्रक्चर पहले ही समझ चुके हो, ये एलील का स्ट्रक्चर है, ये एलीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ होता क्या है, ये वाला कार्बन क्या हो गया sp2, ये वाला कार्बन भी क्या हो गया प्यारे बच्चों sp2, बट जो मिडिल वाला कार्बन है 2 सिग्मा 0 लोन पेयर कंटेन करने के कारण ये क्या होता है sp हाइब्रिड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ये होगा? क्या नहीं, ये होगा क्या? बिल्कुल sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। इसमें IIT एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है IIT एडवांस, यहाँ के सारे क्वेश्चन इसके बाद के एडवांस के ही हैं, तो घबराना नहीं है कि हे दाई हे दादा एडवांस के क्वेश्चन डर लगने लगता है कई लोगों को। नहीं डरना है, कॉन्सेप्ट सिखाता है हर सवाल, और हम तो हैं ही ना पोस्टमार्टम करने के लिए, साथ में करना है मिलके। क्या पता यही क्वेश्चन रिपीट होके आ जाए। वैसे भी एडवांस के क्वेश्चन ना जेईई मेंस में और नीट में कई बार रिपीट होते ही हैं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को अभी नीट 2016 के आसपास भी दिखा था, एलीन वाला स्ट्रक्चर आया था कि नहीं आया था? क्योंकि 12 में एडवांस पूछ दिया है, यही तो खेला है। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मैंने सेलेक्ट कर लिया बस कि द बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली, तो याद रखना बच्चों वो 100 के आसपास आती है। कहानी खत्म। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। एडवांस 2003 में पूछा गया सवाल है ये हमारे बीच में अब, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा खूबसूरत तो रहेगा ही, घबराओ नहीं। बोल रहा है कि निम्न में से किसमें sp2 sp sp टाइप का संकरण पाया जा रहा है। हिंदी में भी मैंने सवाल रिपीट कर दिया क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के बच्चे को दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों इसको चलो चेक करो, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड दिखता ही sp2 हो गया। ये वाला देखो सिंगल है डबल दिखा, अपने sp2 ले लिए। इसको पकड़ो तो ये कार्बन सिंगल और ट्रिपल से कनेक्टेड है, मतलब ये sp है। चलो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के ऊपर अभी एक लोन पेयर है, क्या है? एक लोन पेयर। और इधर तो आपको पता है 2 पाई बॉन्ड आता है, एक सिग्मा बॉन्ड आता है। मतलब जब मैं नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन लूंगा तब मैं सिग्मा प्लस लोन पेयर करूंगा, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो देखिए सिग्मा 1 लोन पेयर 1, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp। हर बार कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन लाया ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा प्लस लोन पेयर, वो कार्बन के लिए भी वैलिड है, हर टाइप के एटम्स के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि खाली कार्बन के लिए बना था। हाँ ये डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो कार्बन का था, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक था वो। तो हमको तो मिल गया, हमको तो यही लाना था, sp2 sp2 sp sp आ गया। पर चूंकि सवाल IIT एडवांस से है, एडवांस का एक खतरा है, मोर देन 1 भी आंसर सही हो सकते हैं। तो चलो बाकी के भी देख लो बच्चों। ये sp आया, मतलब ये गलत हो गया क्योंकि हमको पहला sp2 चाहिए। इसको चलो चेक करो, ये तो sp2 आया, अच्छी बात है। अगला sp आ गया, एलीन बन गया ना, तो ये भी गड़बड़ हो गया मामला। इधर चेक करता हूं, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है sp2, ये भी sp2, ये भी डबल बॉन्ड sp2, ये भी sp2, मतलब ये भी गलत है। तो केवल एक आंसर सही आया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। पर सवाल में एक खूबसूरत बात थी कि कार्बन की जगह पे इस बार आपको नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन चेकआउट करना पड़ा। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन IIT एडवांस से, और ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट भी था। क्या कॉन्सेप्ट था उसको ध्यान से समझना, कि इन द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C2C3 बॉन्ड इज ऑफ द टाइप, मतलब इस यौगिक में C2C3 कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच का जो बॉन्ड है या उनके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप का है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो ध्यान समझेंगे कि भैया पहले तो नंबरिंग तो इसने मेंशन की नहीं है, कहीं पर 1 2 3 4 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। हमको अपनी बुद्धि यूज करके ना 1 2 3 नंबरिंग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो उसके लिए आप लोग को IUPAC के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसका प्रेफरेंस का ऑर्डर याद होना चाहिए, वरीयता का क्रम याद होना चाहिए। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही आ रहा है और कोई फंक्शनल ग्रुप तो आ नहीं रहा है। और याद रखना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर ना डबल बॉन्ड है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो VIP है,
स्ट्रॉन्ग पर्सन है, काम अपने पास से कराएगा। इसलिए नंबरिंग में ये ट्रिपल बॉन्ड से ना नंबरिंग होके कहां से होती है? आईयूपीएसी नेमिंग पढ़े हो ना, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देते हैं, सिंपल। अब चलो, अब आपको किसको किसको सेलेक्ट करना है? कार्बन 2 को और कार्बन 3, ये दो लोगों को बस सेलेक्ट करना है। तो कार्बन 2 आप साफ साफ देख पा रहे हो, इधर से सिंगल इधर से डबल, मतलब कार्बन 2 क्या है? sp2 है। कार्बन 3 वाले को चलो चेक करो, सिंगल सिंगल है, मतलब क्या है? sp3 है। तो कोई ऑप्शन जिसमें sp2 और sp3 दिया हो? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया आंसर, कहानी खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। ये सवाल फिर एक आपके सामने आ गया, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ, ऐसा ऐसा करके दिया है। अब मैं चाहता हूं ना, ये सवाल है आईआईटी का ही, घबराने का नहीं है। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों ने बिना पेन उठाई आंसर पहले से ही ला लिया होगा। भैया ये sp है, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया मतलब ये sp है, मतलब ये ऑप्शन बूम, ये ऑप्शन बूम, ये ऑप्शन बूम, ये ऑप्शन राइट। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया है? जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे ना, उस साल आया हुआ आईआईटी का क्वेश्चन है ये, 1983 का। द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन, भैया 1,2-ब्यूटाडाइन का पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ब्यूटा बोल दिया मतलब 4 कार्बन आ गए। क्या कहता है? ब्यूटाडाइन मतलब 2 अपने को डबल बॉन्ड लाना है जो फर्स्ट और सेकंड रैंक पे रहे। तो यहां देखो, यहां पर लग गया डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, यहां भी लग गया डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे। ठीक है, बाकी आगे क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। बाकी कार्बन बैलेंस करा दो, तो यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 कार्बन इसके पास कितने कार्बन हो जाएंगे? 3, और यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, सॉरी कार्बन बोल रहा हूं, हाइड्रोजन 3, यहां 1 हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब इनका ना हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को चेकआउट करना है, तो ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपको sp2, ये हो गया डबल डबल बॉन्ड से लेफ्ट राइट है, मतलब अब तो याद हो गया होगा चीज, sp है। ये राइट से सिंगल, लेफ्ट से डबल, मतलब sp2। ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है तो sp3। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें sp, sp2, sp3 हर टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। मींस फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? ऑल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर पॉसिबल, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ। यही एलिन का स्ट्रक्चर 2012 में आया, फिर नीट 2016 में आया। इसीलिए तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं ना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में ना इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वैसे भी आप समझो, आप जो एग्जाम होते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में होते हैं और कई सारे शिफ्ट में होते हैं, तो कई सारे शिफ्ट में कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं बैठे हैं कि वो नया नया क्वेश्चन बना रहे हैं। भैया 48 एग्जाम हो जाते हैं साल भर में, और एक एक में, या मान लीजिए 8-8 के या सीक्वेंस में 16 एग्जाम हो रहे हैं। एक एक में केमिस्ट्री के 25-25, 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस में। कहाँ से नए क्वेश्चन पैदा करेंगे? डाटा चेंज कर करके आपके सामने परोसेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाना ना एक अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन का पहला तरीका होता है। मॉलिक्यूल इन विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट। नोट करके पॉइंट लिख लेना भाई, ये नोट करके पॉइंट लिखो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम रहता है ना, वो आप लोग याद रख लेंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। कार्बन कार्बन प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड रहे तो कई बुकों में इसको 1.40 एंगस्ट्रॉम भी देता है, और कई जगह पे आप लोग को 1.34 एंगस्ट्रॉम भी देखने मिल जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी ले लेना, हालांकि कभी पूछता तो नहीं है, नीट में एक बार पूछा है, बस यही पूछा था। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1.20 एंगस्ट्रॉम, और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन रहेगा तो ये होता है 1.14 एंगस्ट्रॉम। ये IIT 1981 का क्वेश्चन है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, और सेम डाटा पे क्वेश्चन नीट में आ चुका है। कब आया था वो तो नहीं पता, पर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप यहां से साफ समझ पा रहे हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ना, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। हमें क्या करना है? लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ लाना है। मतलब कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड पे जाना है। इथेन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, इथीन डबल बॉन्डेड है, इथाइन ट्रिपल बॉन्डेड है, बेंजीन डबल बॉन्डेड है। आपको लार्जेस्ट बॉन्डेड अगर वो चाहिए, बॉन्ड डिस्टेंस लेंथ चाहिए, तो वो सिंगल बॉन्डेड इथेन के पास आएगा। तो ये था हमारा आज का
पूरा सेशन जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी अभी तक के नीट में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में पॉसिबल क्वेश्चन थे सारे के सारे डील किए। सेशन कैसा लगा बच्चों, आपके लिए कितना हेल्पफुल रह रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।